Today we will start exercise 7. So let's start from question number 1. Find the equivalent fraction of the following by multiplying 2 to the numerator and denominator. तो हमें equivalent fraction find करना है. हम कैसे करना है? 2 से मल्टीप्लाई करने से इनको हमें पता चल जाएगा. कैसे करना है देख लो. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अब निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/2 है, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड 2 इज़ द डिनोमिनेटर. दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है. 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 2 से. बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर 2. ठीक है. 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4. आंसर आ गया. तो 2/4 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. किसका किसके इक्वल है? 2/4 1/2 के इक्वल है. मीन्स 2/4 और 1/2 एग्जैक्टली सेम नंबर हैं, सेम वैल्यू है इनकी वैल्यू सेम है. ठीक है. एक और करते हैं सेकेंड. टू बाई थ्री, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 विथ बोथ द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर 2 बोला गया है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो न्यूमरेटर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई. ओके. तो क्या हो गया? 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. आंसर आ गया. ऐसे करके छोड़ देना है बस. इसी था 4/6. ठीक है. ईजी है ये पहला. ऐसे करके सारे आप प्रैक्टिस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो सब ईजी दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में ये इक्वल है या नहीं हमें पता करना. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता चलेगा, आपको कुछ आइडिया क्लियर होगा. इसमें देखते हैं ये क्या है. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो पहले इनको सिंप्लीफाई करके देखा जाता है, तो चेक किया जाता है. तो चेक करते हैं. लेट्स चेक इफ दे आर इक्वल और नॉट. क्वेश्चन नंबर 2. ए 3/4, 6/8 आर बोथ इक्वल और नॉट. लेट्स चेक. 3/4 को हमें काटना है. 3/4 कटेगा क्या? कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे. सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे 4 है, 4 को 2 डिवाइड कर सकते हैं, बट 2 जो है 3 को नहीं कर सकता, तो हम नहीं काट सकते इनको. ठीक है. तो ऐसे ही छोड़ देंगे इनको. ठीक है. तो क्या 6/8 को हम काट सकते हैं? तो 6/8 को काट के देखते हैं. ये दोनों 2 से डिवाइड होता है. देख लो 6 जो है 2 से डिवाइड होता है. 2 3 जा 6 हो गया. और 8 भी 2 से डिवाइड होता है. 2 4 जा 8. ठीक है. तो काटने का मतलब है कि दोनों को सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है. दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है. 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 3a. काट के लिख देंगे. 8 को भी 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4. काट के लिख देंगे. तो दिस इज इक्वल टू 6/8 किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है. यानी कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो हमें पता चल गया. अब इसे ये रफ है, इससे मिटा दें आप. लेट्स सबमिट. नो नीड टू शो दिस रफ थिंग्स. तो 3/4 और 6/8. 6/8 को हमने काटा, सिंप्लीफाई किया, तो क्या पता चला कि ये 6/8 जो है 3/4 के इक्वल है. यानी कि ये दोनों इक्वल है. हमें आंसर में क्या लिखेंगे? दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आंसर में लिख देंगे दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिख देंगे इट इज इक्विवेलेंट. इट इज इक्विवेलेंट करके छोड़ देंगे. इसे एक और करते हैं थोड़ा सा. ठीक है. और क्लियर हो जाए. ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ई कर लेते हैं. 3/6, 6/12. दोनों को काटते हैं. 3/6 को काटेंगे तो 3 और 6 दोनों के दोनों किससे कटेगा? 3 से डिवाइड होगा. तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 1. 6 को 3 से डिवाइड, विल गेट 2. तो दिस इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2 के इक्वल है. आगे चलते हैं. 6/12 को भी काटेंगे ऐसे. 6/12 दोनों के दोनों 6 से डिवाइड होते हैं. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1. 12 को भी 6 से डिवाइड कर देना. ठीक है. तो आएगा 2. तो ये आएगा 1/2.
तो दोनों का आंसर सेम आ गया। मीन्स दोनों का आंसर क्या है, 1/2 है। 3/6 भी 1/2 के इक्वल है, 6/12 भी 1/2 के इक्वल है। मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, दोनों का वैल्यू सेम है। द वैल्यू इज सेम मीन्स दे आर इक्वल, इट इज इक्विवेलेंट। ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। अब बाकी आप प्रैक्टिस करना, सभी इजी है, कोई अलग नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। काट के छोटा करना है दोनों को, जो करता है काटेंगे, जो नहीं करता है नहीं काटेंगे। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। काट के छोटा करेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि आंसर सेम है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नहीं तो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे 2 का एफ मुझे लग रहा है कर देना चाहिए। यहाँ पे 2 का एफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ, ठीक है। 2/3, 3/6। अब देखो बेटा 2/3 नहीं कटेगा, 2/3 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो उसको ऐसे छोड़ दो। 3/6 को काटेंगे, ठीक है। 3/6 को काटेंगे, इसको सामने में मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। थ्री बाई सिक्स, ये किससे कटेगा, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से काटेंगे। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो 3/6 1/2 के इक्वल है, और 2/3 तो 2/3 है। तो दोनों का आंसर सेम नहीं आया है, ये 2/3 और 1/2 दोनों का आंसर दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स इट इज़ नॉट इक्वलेंट, यहाँ लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, इट इज़, लेकिन इक्वल नॉट इक्वल मतलब भी काम कर लिया हम लोगों ने, इट इज़ नॉट इक्वलेंट। तो जो इक्वल नहीं आएगा तो आपको लिख देना है, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। अब आप बाकी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 3 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वही क्वेश्चन 1 की तरह, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, बस ये कि उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, हम इस बार क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो इजी है, 3/5। तो इसको हमें, तो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विथ 3। दोनों के दोनों 3 से मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर को भी 3 से, नीचे को भी 3 से। लिखते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15। आंसर आ गया, आप कुछ मत करना इसको, ठीक है। आंसर आ गया बस। यानी कि क्या हुआ, 9/15 इज इक्वल टू 3/5। 9/15 और 3/5 दोनों के दोनों सेम नंबर है। वैल्यू अलग लगता होगा आपको, लेकिन दे आर सेम फ्रैक्शन, सेम नंबर। एक और कर लेते हैं, 3 का 4th कर लेते हैं, चलो बाकी आप कर लेना। 4 2/7। तो 2/7 को मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ द सेम नंबर 3। 2 को भी 3 से, 7 को भी 3 से। तो 2 3 6 एंड 7 3 21। मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 4 में चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें भी इक्वल फ्रैक्शन पता करना है। 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला मैं कर लेता हूँ, बाकी आप देखते हुए कर लेंगे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 सब इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 4 सेम है। तो करते हैं, इसमें इक्वल फ्रैक्शन पता करना है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे 4th, 3/4। तो हमें 3/4 को इस बार 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से भी करना है, 4 से भी करना है। तो 3 आंसर निकलेंगे अलग अलग। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट विल मल्टीप्लाई 3/4 विथ 2। तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 6, 4 2 8, ठीक है। पहला आंसर 2 से कर दिया। दूसरा 3/4 मल्टीप्लाई विथ 3, बोथ द नंबर विथ 3। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों, दोनों को, न्यूमरेटर को 3 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से। 3 3 9, 4 3 12। 9/2 इज द नेक्स्ट आंसर एंड द लास्ट नंबर इज
have to multiply 3 by 4 with 4. This is the last answer that is coming. Now we have to multiply numerator with 4 and denominator with 4. So 3 4 जा 12, 4 4 जा 16. This is the answer. ठीक है, तो बाकी आप करेंगे, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. 1/2 राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 1/3 एंड 1/2/3. तो ये भी वही है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजना है इनका, 1/3 का और 2/3 का. तो करते हैं. वन बाई थ्री का इक्वल फ्रैक्शन पहले खोजेंगे. ठीक है, तो 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, 2/2 से, बोथ विथ 2. यही रूल है. विल मल्टीप्लाई टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. याद रखना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए. तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अलग अलग करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. तो 1 को भी 2 से, 3 को भी 2 से करना है. तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6. ये पहला आंसर निकला हमारा. ऐसे 1 2 का 2 2 निकाल लो, बहुत है. ठीक है, दूसरा आंसर हम तो पहला आंसर निकल गया. दूसरा आंसर निकालते हैं, फिर से करते हैं. 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बार. किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, कैसे भी कोई भी नंबर ले सकते हो. तो विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर विथ, लेट्स टेक इट 3. तो 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 3 जा 3, 3 3 जा 9. ठीक है, इस बार कुछ और ले लेंगे. ठीक है, हमारे पास तो और एक नंबर है. 1/3 को तो कर दिया हमने. अब हम करेंगे इसको. ये आंसर आ गया, इतना ही बहुत है. 2 निकाल लेना, बहुत है. अब हम 2/3 को करेंगे. ठीक है, नाउ 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4/4 से करते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर विथ 4 एंड डिनोमिनेटर विथ 4, दोनों के दोनों 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 4 ही होना चाहिए दोनों के दोनों. 2 और 3 दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12. पहला आंसर निकल गया. एक और निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देंगे. ठीक है, अब 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से भी करना है, जिससे करना है कर लो. तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे? जैसे मान लो कि 11 से करते हैं. 11 का मतलब बहुत ईजी होता है, न्यूमरेटर विथ 11 एंड डिनोमिनेटर विथ 11. किसी से भी कर सकते हो, मस्ट नो इट. ओके, तो मैं 11 से करूँ, मेरी मर्जी है. ओके, यू कैन चूज एनी नंबर यू वांट. तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ 11 एज वेल एज डिनोमिनेटर विथ 11. देखो क्या मिलता है, देखो 2 11 जा 22, 3 11 जा 33. तो ये 23/33 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ये दोनों के दोनों इक्वल है. किसके इक्वल है? 8/12 और 23/33, दोनों के दोनों ही 2/3 के इक्वल है. ठीक है, आंसर आ गया. इतना ही करना, बाकी हम छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लो. शो द गिवन फ्रैक्शन बाय शेडिंग द फिगर्स. अब हमें इसमें कलर करना है. 1/3 एंड 2/6. तो हमें कलर करना है. 3 में से एक को कलर कर देंगे. शेडिंग करना है, शेड मतलब कलर कर दो. यहाँ पे कलर कर दो जैसे ये. ठीक है, 3 में से एक को कलर कर दो. 3 पार्ट्स, आउट ऑफ 3 पार्ट्स विल शेड 1 पार्ट. यहाँ पे आउट ऑफ 6 पार्ट विल शेड 2 पार्ट्स. तो यहाँ पे 1 1. अब इसको कलर कर देंगे. तो 2 हिस्सा कलर कर दिया, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6. तो ये दोनों इक्वल है, देख लो आप, देखने में भी लग रहा है ना. अब अगर देखें यहाँ पे, अगर दोनों को एक मान ले, 1 2 3, तो 3 में से तो एक को कलर किया, इधर भी 1 2 3. देखो डायग्राम देखो, सेम लगेगा आपको. इस तरह से सेकंड पार्ट आप कर लेना. ठीक है, कलर करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. 5 में से एक को कलर करना है, इधर 15 में से 3. ये दोनों इक्वली लगेगा आपको देखने, कलर करने के बाद. ठीक है, जैसे इसको कलर कर दो आप, मैंने कर ही देता हूँ. 1 पार्ट को कलर कर दिया. सॉरी सही से नहीं हुआ. इसको कलर कर दिया, 1 पार्ट को कलर कर दिया. और यहाँ पे 3 पार्ट को कलर करना है, 15 में से 3. 1 2 3.
देखो बहुत आर सेम, देखने में एकदम सेम लगेगा, लगे सेम टू सेम कलर किया हमने डायग्राम में, उतना हिस्सा कलर कर दिया, तो दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। तो 1/5 एंड 3/15 इज इक्वल। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और बाकी आप